हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जीडीएस का अटेस्टेशन फॉर्म होता है उसको हम लोगों को कैसे भरना है। जीडीएस में अटेस्टेशन फॉर्म में ही जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है, एनेक्जर फॉर्म भी होता है, अंडरटेकन फॉर्म भी होता है। ये अटेस्टेशन फॉर्म में ही सारा कुछ होता है। डिक्लेरेशन, एनेक्जर, अंडरटेकिंग सारा कुछ जो है अटेस्टेशन फॉर्म में ही होता है। तो उस जो है अटेस्टेशन फॉर्म को हम लोगों को कैसे फिलअप करना है, हालांकि मैंने पिछले भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरे हैं। वो जो है पिछले ईयर के यानी कि 2022-23 का मैंने जो है फॉर्म फिलअप करके दिखाया था अपना पूरा फॉर्म। लेकिन इस बार जो वैकेंसी जो निकली थी उसमें जो है कहीं कहीं पे अटेस्टेशन फॉर्म कुछ अलग प्रकार से दिया जा रहा है। उसके साथ कई सारी प्रतियां दी जा रही हैं, यानी कि और जैसे कि एनेक्जर्ना में कुछ अलग दिया जा रहा है, अंडरटेकन में भी कुछ और डिक्लेरेशन में कुछ अलग मतलब दिया जा रहा है। हम लोगों के टाइम जो है ये फिलहाल नहीं लगे थे। तो वही जो है मेरे बहुत कमेंट आ रहे थे, मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर जो है इस अटेस्टेशन फॉर्म को जो है फिलअप करके आप लोग एक वीडियो जरूर बना दीजिएगा, हम लोगों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए आप लोगों को हेल्प के लिए मैंने इस वीडियो को लेके आ गया हूं। फिर से जो है अटेस्टेशन फॉर्म को हम लोगों को कैसे फिलअप करना है, तो पूरा डाउट जो है जितना भी डाउट्स आप लोगों का है पूरा क्लियर होने वाला है। हालांकि मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म है पूरा, यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है 3 प्रति में मेरे पास जो है एक स्टूडेंट ने भेजा है 3 प्रति में, लेकिन मैंने उसको सब जो है एक ही प्रति में रख लिया है। 18 पेज का मैंने बना लिया है, एक ही प्रति में रख लिया है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोगों को कैसे फिलअप करना है उस चीज के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अटेस्टेशन फॉर्म को देख ही लिया है कि कितना कैसे होता है, वो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों को जो है सेकेंड डिवी के दौरान जो है आप लोगों को जो है वही डिवीजन से जो है दिया जाता है। आप लोगों को अलग से जो है लेने की जरूरत नहीं है, डिवीजन वाले खुद ही देते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, और वहीं पे जो है फिलअप करके वहीं पे जो है जमा करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक पासपोर्ट साइज अपनी फोटो लगा देना है अटेस्टेशन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे जैसे ही आओगे पहला नंबर कॉलम से हम लोग शुरू करते हैं। नेम इन फुल ब्लॉक लेटर, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में आपका अंग्रेजी में नाम लिखना है। इस प्रकार हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इंग्लिश में लिखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम राजेंद्र है, तो इस प्रकार कैपिटल से आप लोग पूरा नाम, जितना भी नाम है पूरा नाम भरिएगा, ठीक है, पूरा नाम भरिएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे भी आप लोग इस समय रह रहे हो उस एड्रेस को यहाँ पे भर दीजिएगा। होम एड्रेस क्या होता है, होम एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, जो कि आपके आधार कार्ड में होता है। यहाँ पे ध्यान देना, कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका गांव या फिर घर जो है वहां कहीं होता है, और जो वो प्रेजेंट में जो है कहीं दूसरे जगह सिटी में रहते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस में आप लोग अपना जहां पे इस समय रह रहे हो वहां पर भर सकते हो, और होम एड्रेस में आप लोग अपने आधार कार्ड वाला एड्रेस भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सेम है तो सेम भर सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा नंबर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे साफ साफ भर देना है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर भरना है यहाँ पे 5वें नंबर पर। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली छोड़ देना है। नेशनैलिटी में आप लोगों को इंडियन भरना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी साफ साफ यहाँ पे भर देना है। उसके बाद प्रेजेंट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी इस समय की एज कितनी है, जैसे कि 20 साल है तो 20 साल, 21 साल है तो 21 साल, जितना भी एज है आप लोग मंथ भी डाल सकते हो, दिन भी डाल सकते हो, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो एज की, जो इस समय मेरी एज कितनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज निकाल के आप लोग इजीली डाल सकते हो। उसके बाद 7 का सी नंबर एज एंड मेट्रिकुलेशन, इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान देना, एज एंड मेट्रिकुलेशन में क्या भरना है, जब आप लोग 10th पास आउट हुए थे उस समय आपकी एज कितनी थी, ये वो चीज होता है। मेट्रिकुलेशन का मतलब 10th पास आउट जिस समय हुए थे, जिस समय 10th में आप लोग पढ़ रहे थे या फिर पास आउट हुए थे उस समय आपकी एज कितनी थी, 14 साल थी, 15 साल थी, 16 साल थी, जितनी भी एज थी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने मार्कशीट में देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। यानी कि हाई स्कूल में कितनी एज हमारी थी जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। अगला नंबर है 8 का ए, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, आपका जहां पे भी बर्थ हुआ है यानी कि आपका जहां पे भी जन्म हुआ है उसको लिखना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद अपना स्टेट लिखना है, यानी कि यूपी, एमपी, जहां से भी हो वहां पे आप लोग आराम से लिख सकते हो। 8 का बी नंबर में क्या भरना है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, जहां से आप बिलोंग करते हो अपना डिस्ट्रिक्ट भरिए और अपना स्टेट भरिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है।
उसके बाद है 8 का सी नंबर है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। यहाँ पे कहने का मतलब है जो जहाँ पे आपके पिताजी जो है, जहाँ से मतलब आपके पिताजी जो है बिलोंग करते हैं, यानी कि जहाँ के रहने वाले हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के जिस स्टेट के, वो चीज़ यहाँ पे भरना है। उसके बाद है योर रिलीजन, जो भी आपका धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, उसको यहाँ पे फिलअप कर देना 9th ए में। 9th बी में है आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि या शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप लोग यस या नो करके उसके बाद ब्रैकेट में SC है तो SC, ST है तो ST ऐसे भर सकते हैं। अगर नहीं है SC ST तो इसको जो है खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं 10वें नंबर कॉलम पे। यहाँ पे देखना पर्टिकुलर ऑफ प्लेस विच विथ पीरियड ऑफ रेसिडेंट वेयर यू हैव रेसिडेंट मोर देन 1 ईयर एट टाइम ड्यूरेशन प्रोसीडिंग 5 ईयर्स इन द केस ऑफ स्टे अब्रॉड इंडियन पाकिस्तान। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पे कहने का मतलब ये है अगर आप लोग पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान वाला यहाँ पे फिलअप करना है। तो ऐसा कोई होगा नहीं कि जो पाकिस्तान से यहाँ आया हो GDS की जॉब करने के लिए, तो इसको आप लोगों को खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं बनना है। यहाँ पे नील लिख सकते हो, ठीक है, खाली छोड़ देना है, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर पर भी आप लोगों को कुछ भी नहीं भरना। ये सब जैसे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो भी रहने वाले हैं उनका जो है नेम, नेशनलिटी पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज, प्लेस ऑफ बर्थ, मदर फादर स्पूज जो भी है, यानी कि पिताजी पाकिस्तान के हैं, माता जी पाकिस्तान के हैं, या फिर जो भी है। तो ऐसा फिलहाल कोई होगा नहीं कि जो पाकिस्तान से यहाँ आया हो। तो इसको आप लोग 10 और 11 नंबर को आप लोग खाली छोड़ देना है, इसमें जो है कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 12 नंबर पर आते हैं। यहाँ पे 10-11 नंबर पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि कुछ भी नहीं भरना। ये जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है, अगर आप जो पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए है, आप लोगों से मतलब नहीं है। 12 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड डॉटर्स इन केस ऑफ स्टडी लिविंग इन फॉरेन कंट्री। कहने का मतलब ये है अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है और आपके बेटा या फिर बेटी फॉरेन कंट्री में यानी कि विदेश में अगर पढ़ते हो तो उनका डिटेल भरना है, ठीक है। उनका नाम भरना है, नेशनलिटी बर्थ यानी कि जहां पे भी उसका बर्थ हुआ है, जैसे इंडिया में हुआ है तो इंडिया में, ठीक है। उसके बाद डोमेसिल भरना है, निवास भरना है। उसके बाद डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कौन सी कंट्री में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका एड्रेस भरना है। उसके बाद डाटा, उसका सारा चीज स्टडी का डाटा भरना है। अगर आपके बेटा या फिर बेटी फॉरेन कंट्री में यानी विदेश में पढ़ते हैं तभी भरना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना, कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद नीचे आते हैं 13 नंबर कॉलम पे। इसमें दिया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग 15 ईयर के बाद जितने भी मतलब कि जितना भी एजुकेशन किया है, जब भी आप 15 साल के हो गए हों, उसके बाद जितने भी स्टडी आप लोगों ने मैक्सिमम किया है वो सारा चीज डिटेल्स भरना है। तो 15 साल मुझे लगता है कि अगर आप लोग कक्षा 10 में होंगे तभी 15 मतलब 15 साल के ऊपर जो है कक्षा 10 या 11 12 या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किए होंगे, 15 साल के नीचे वैसे तो हमें नहीं लगता है कि 9-10 पास किए होंगे। तो 15 साल के ऊपर जितने भी आप लोगों ने कोर्सेज किया हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग 10th भर देना, 10th का यहाँ पे कॉलेज का नाम भर देना जहां से भी आप लोगों ने 10th किया है। उसके बाद डेट इंटरिंग यानी कि 10th में आप लोगों ने किस ईयर इंटर किया है। अगर 2022 में किया है, 2020 में किया है तो यहाँ पे 2021-20 जो भी भर देना। डेट ऑफ लिविंग यानी कि जिस वर्ष आप लोग पास आउट हो चुके हो 10th में। अगर मान लो 2021 में 10th में प्रवेश लिया है, 2022 में पास हो गए हो तो यहाँ पे 2021, यहाँ पे 2022। उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ट में आप लोग पास यहाँ पे यस कर देना है कि एग्जामिनेशन पास है, ठीक है। या फिर यहाँ पे 10th डाल देना है कि 10th आप लोग पास हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद 10th का भर देना है, 12th का भर देना है। इसी प्रकार कॉलेज का नाम, जिस साल एंट्री किए हो, जिस साल छोड़े हो, ये सारा चीज भर देना है। अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का भी भर देना, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी भर देना है। यानी कि मिनिमम 15 साल के ऊपर जितना भी कोर्स किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं 14 का ए नंबर कॉलम में कह रहा है कि आर यू होल्डिंग और हैव द टाइम हेल्ड द अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉडी एंड एंटोनिम्स बॉडी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन द
और द प्राइवेट फिल्म इंस्टीट्यूट इफ यू पार्टिसिपेट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग जो है पहले से कहीं से मतलब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या फिर किसी और सेमी गवर्नमेंट में अगर आप लोग एम्प्लॉय हो ऑलरेडी या फिर जॉब कर चुके हो, तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे भरना है। कब से कब तक आप लोगों ने जॉब की है, डिजाइन कब हुआ है, यानी कि आप लोगों का ठीक है एम्प्लॉयमेंट आपका स्टेटस क्या है, वो सारा चीज़ भरना है। उसके बाद नेम ऑफ फुल एड्रेस एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे भी आप लोगों ने जहाँ पे भी मतलब नौकरी की है उसके बारे में भरना है। उसके बाद रीजन्स ऑफ लिविंग प्रीवियस सर्विस, अगर प्रीवियस सर्विस को आप लोगों ने छोड़ा है तो किस कारण छोड़ा वो रीजन भरना है। ये उनके लिए जो गवर्नमेंट मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं ऑलरेडी उनके लिए है, बाकी आप लोगों को खाली छोड़ देना है। 14 का बी नंबर है, इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज, इसमें वैसे तो कुछ नहीं है, इससे मतलब नहीं आप लोगों से। यहाँ पे 15 का आई नंबर 15 का फर्स्ट नंबर आता है, इसमें देखना हैव यू है भाई अरेस्टेड, आपने कभी अरेस्ट हुआ है, अगर अरेस्ट हुआ है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। हैव यू योर प्रोसिक्यूट, अगर आप कभी भी प्रोसिक्यूट हुए हैं तो उसको यस भरना है, नहीं तो नो भर देना है। हैव यू एयर बीन केप्ट अंडर डिजाइनेशन कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये आप लोगों को इसमें यस किसी भी नहीं करना, सब में जो है नो कर देना है। नो 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 में टिक कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। यह हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड होता है, जब भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें देखा जाता है कि कभी आप अरेस्ट हुए हो, कभी आपके नाम पे एफआईआर है, या फिर कभी आप कोर्ट गए हो, या फिर कोर्ट से कभी फाइन लगा हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर कभी आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जो है डिस्चार्ज किया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा फिलहाल कोई होगा नहीं, तो आप लोग इसमें बेसिकली टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सभी में जो है नो नो टिक कर देना, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। अगला नंबर है, इफ द आंसर ऑफ एनी द एबव मेंशन क्वेश्चन इज द गिवन पर्टिकुलर के द अरेस्ट एंड, अगर हाँ यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप लोग कभी एफआईआर आपके नाम पे हुआ या फिर अरेस्ट हुए हैं तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे भरना, अगर नहीं हुए हैं तो खाली छोड़ देना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नोट में लिखा है प्लीज ऑल्सो बी वार्निंग टू द टॉप ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, यानी कि पूरा जो है अटेस्टेशन फॉर्म की पूरी जो है वार्निंग पढ़ के आप लोगों को भरना है, इसको जो है कोई मतलब नहीं आप लोगों से। हाँ यहाँ पे ध्यान देना, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी टू रेफरेंस whom you are नो, कहने का मतलब ये है यहाँ पे उन दो लोगों के नाम भरना है आप लोगों के जो आपके आस पड़ोस के हों, ठीक है, आपको अच्छी तरह से जानते हों, उसका दो लोगों के नाम भरना। अपने आस पड़ोस घर परिवार में किसी मतलब घर के तो नहीं भरना है, पड़ोस के भर सकते हो, अपने घर के पर्सनली नहीं भरना, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन जब भी होता है तो उन दोनों लोगों से जिनका भी नाम होगा उनसे जो है पूछा जाएगा यहाँ पे कि ये बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, इसका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ, इसका चरित्र कैसा है, कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। नाम यहाँ पे किन्हीं दो लोगों का नाम, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, दो चीज़ आप लोग भर दीजिए, अगर ज़्यादा है तो आधार कार्ड नंबर भर दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद पूरा नाम आपका लिख देना है, डेट एंड प्लेस, ये सारी चीज़ अपने से लिख देना है, अपना लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसको खाली छोड़ देना है, ये आपके काम का नहीं है, ये ऑफिस वर्क का है। उसके बाद नीचे आते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर बाय द गजेटेड ऑफिसर, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप लोग एक चरित्र, दो चरित्र यहाँ पे, हालांकि हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन इस समय जो है यहाँ पे दो चरित्र बनवाने के लिए बोला जा रहा है, कहीं कहीं पे हो सकता है कहीं कहीं पे ना भी मांगा जा रहा हो, तो मान लो अगर आपसे मांग रहे हैं गजेटेड ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र, तो आप लोग जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो आप लोग इजिली बनवा सकते हो, किसी भी गजेटेड ऑफिसर, आप लोगों को गजेटेड ऑफिसर आपके जो है ब्लॉक में मिल जाएंगे, या फिर किसी इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो बहुत सारे गजेटेड ऑफिसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो आप लोग अपने आसपास जो है गजेटेड ऑफिसर आप लोग पता कर लीजिए कि हमारे आसपास गजेटेड ऑफिसर कौन है, उनसे आप लोग इजिली साइन मोहर यहाँ पे करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे अपना नाम भरना है, यहाँ पे अपने पिता का या फिर अपने पति का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट कितने दिनों से वो जो है रेसिडेंट ऑफ, यानी कि यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है। उसके बाद लास्ट कितने दिनों से ये जानते हैं तो यहाँ पे 6 महीना या 1 साल लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम फिर से भर देना, उसके बाद यहाँ पे डेट एंड प्लेस भर देना, उसके बाद यहाँ पे उनका जो है किसी गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा, उनकी जो है स्टाम्प लग जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप लोग बनवा सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं होती है। एक ये लगता है सेम टू सेम, एक ये भी लगता है। ये जो है, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो है दोनों अलग अलग गजेट ऑफिसर से बनवाना है, सेम गजेट ऑफिसर से बिल्कुल भी नहीं बनवाना है। ऊपर किसी दूसरे गजेट ऑफिसर से का बनवा लेना और नीचे जो है किसी दूसरे गजेट ऑफिसर का बनवा लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। और दो जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग इजीली बनवा सकते हो। अगर दो मांगते हैं तो दो बनवाना है, अगर एक मांगते हैं तो एक बनवाना है, वो तो आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन में क्या है कि ये जो है अपना नाम भरना है, सन एंड डॉटर, जिसके पिताजी का नाम भरना है। उसके बाद अपना जो है एड्रेस भरना है, विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम। उसके बाद आई अपॉइंटमेंट ऑफ जीडीएस बीपीएम एट, जिस भी बीओ में आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस बीओ का नाम भरना है। जिस भी एसओ में लगता होगा उस एसओ का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है जाना है, ये सारी चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है डेट प्लेस भरना है, अपने सिग्नेचर करना है और नेम ऑफ जीडीएस अपना जो है पूरा नाम भरना है। ठीक है, ये अपने से भरना है, ये जो है मतलब कहीं से भी इसको भरवाने की जरूरत नहीं है, ये अपने खुद से। यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप लोग, जैसे कि आई एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट, मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है, इस बीओ में, इस एसओ में हुआ है। आई विल प्रोवाइड सबमिटेड टू माई लीव पीरियड एंड माई द ओन रिस्क। मैं अगर जो है कोई भी मतलब कि छुट्टी वगैरह लेता हूँ तो वो जो है रिस्क, उसको वो सारी चीज़ें मतलब उसमें होती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप लोग पढ़ भी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती, अपने जो है साइन अपने मोहर करना है। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग टू मैरिटल स्टेटस, कहने का मतलब ये है, ये फिलहाल यार हमारे समय में ऐसा कुछ भी नहीं भरवाया गया था, इस बार पता नहीं ये डिवीजन वाले क्या क्या भरवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे समय में ये जो है इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं भरवाया गया था। ठीक है, अगर मान लो आपके डिवीजन वाले ऐसा फॉर्म देते हैं तो आप लोग इजीली भर सकते हो। और अगर पुराना वाला जो अटेस्टेशन फॉर्म का मैंने वीडियो बनाया है, अगर उस तरह का फॉर्म देते हैं तो वो भी वीडियो आप लोग जरूर जाके देख लेना, उसमें भी मैंने डिटेल से पूरा बताया हुआ है। अगर वो वाला फॉर्म देते हैं तो वो वाली वीडियो देख लेना, अगर ये वाला फॉर्म देते हैं तो ये वाला वीडियो देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड आप लोगों को डिक्लेरेशन देना होता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है या फिर पति का नाम ये है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो। उसके बाद जो है यहाँ पे विलेज एंड टाउन, ये सारा चीज़ भर देना है जितना भी मांग रहा है, स्टेट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है दैट आई एम अनमैरिड, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो अनमैरिड वाले में टिक करना है, अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों को मैरिड वाले में टिक करना है। ये सब मतलब मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है। तो अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड वाले में टिक कर देना है, यहाँ पे पढ़ के अपने हिसाब से जो भी हो वहाँ टिक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, वैसे अगर अनमैरिड है तो इसमें टिक कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट प्लेस, अपने नाम और सिग्नेचर यहाँ पे भरना है, ये सब अपने से भरना है, यहाँ कहीं बनवाने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट, जो भी OBC SC ST EWS PWD जितने भी कैंडिडेट हैं, जनरल वालों को छोड़कर सभी का जो है ये वाला फॉर्म भरना है, जनरल वालों को कुछ भी नहीं भरना है। OBC ST ST EWS और PWD कैंडिडेट को ये भरना है, अपना नाम भरना है, अपने पिता का नाम भरना है या फिर पति का नाम। उसके बाद अपना एड्रेस भरना है, पूरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट के साथ सब कुछ पूरा भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो है अपने सिग्नेचर और अपना जो है नाम, डेट वगैरह सब कुछ ये सब अपने से भरना है। यहाँ पे फालतू यहाँ वहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि इसमें क्या भरे, इसमें क्या भरे, ये सब अपने से भरना है। ठीक है, उसके बाद खाड़ा खुड़ेचे पत्र, भाई ये जो मराठी है, महाराष्ट्र से मुझे भेजा गया है, तो ये भाई मुझको खुद ही समझ में नहीं आता, मराठी वगैरह हमको जो है समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है आपको बताया जाए। तो यहाँ पे नाव का मतलब मुझे लगता है आपका नाम भरना है, अपना नाम भरना है। उसके बाद पद, जिसमें भी BPM ABPM जिस भी पद में हुआ हो उसको भरना है। उसके बाद बीओ चे नेम, यानी कि बीओ का नाम भरना। भाई मराठी आती नहीं है तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। बीओ चे नेम यानी कि बीओ का नाम भरना है, जिस भी बीओ में आपका सिलेक्शन हुआ होगा। HO का नाम भरना है, जिस भी हेड ऑफिस में आपका सिलेक्शन हुआ होगा या फिर डिवीजन ऑफिस में। उसके बाद संपूर्ण पता, अपना जो है संपूर्ण एड्रेस यानी कि संपूर्ण पता भरना है, हो जो भी आधार कार्ड में हो। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे भर देना है। उसके बाद अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर भर देना है, आपकी जन्म तिथि भर देना है। उसके बाद नेम चुड़ कीची तारीख, भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, नेमड़ कीची तारीख। उसके बाद चेहंत्याया रंग, इसमें मुझे लगता है कि आपके जो है शरीर से रिलेटेड है कि आपका रंग कैसा है, आपकी ऊंचाई कैसी है। हाँ भाई ये जो है मतलब कि शरीर से रिलेटेड है, तो मराठी मुझको आती नहीं है तो अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना। ये मुझे लगता है शरीर से रिलेटेड है, तो अपने शरीर का जो है जितनी लंबाई हो, कौन सा रंग हो, ये सारी चीज़ आप लोग भर सकते हो। उसके बाद अंगारियु 2 गुणा,
ये भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। एक्चुअली मराठी में है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना और आप लोग बता भी सकते हो। उसके बाद डाब्या हाथाचे वोटेचे थंपे, हाँ यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे आप लोगों को बाएं हाथ का जो है अंगूठा, उसके बाद तर्जनी, उसके बाद मध्यमा, अनामिका, ये सारी चीज फिंगर में यानी कि स्टैंप से जो है फिंगर लगाना है। लेफ्ट लेफ्ट हैंड का जो है यहाँ पे एक एक उंगली करके यहाँ पे फिंगर प्रिंट लगाना है। तो ये चीज आप लोग आसानी से लेफ्ट हैंड का कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिनांक डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे भाई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये मराठी में क्या लिखा है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया कि क्या क्या भरना है, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ फैमिली भरना है। यहाँ पे अपने फैमिली का डिटेल भरना है। सबसे पहले तो नेम ऑफ द जीडीएस अपना नाम भरना है। उसके बाद पोस्ट ऑफ जीडीएस, जिस भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ हो, बीपीएम में बीपीएम, उसका नाम भरना है। बीओ और एसओ का नाम भरना है। जिस भी बीओ में आपका सिलेक्शन हुआ होगा एसओ का नाम भरना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर भरना है, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इंगेजमेंट। जिस भी मतलब इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब जिस भर्ती में आपका सिलेक्शन हुआ होगा वो डेट ऑफ इंगेजमेंट होता है। जैसे कि जनवरी वाले में हुआ है तो जनवरी भरना है, जुलाई वाले में हुआ है तो जुलाई 2023 भर देना है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी फॉर जीडीएस, हालांकि अभी आपकी एम्प्लॉय आईडी नहीं बनी होगी जीडीएस की तो इसको खाली छोड़ देना है, ये बाद में बनेगी, ठीक है। डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर्स यहाँ पे भरना है। यहाँ पे माता पिता यानी पिता माता भाई बहन जो भी है आपके फैमिली मेंबर में वो सारा डिटेल्स यहाँ पे भर देना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ भर देना है। रिलेशन अगर पिता है तो पिता, माता है तो माता, भाई है तो भाई, बहन है तो बहन, ये रिलेशन भर देना है। मैरिटल स्टेटस अगर वो मैरिड है कि नहीं मैरिड है वो सारा चीज यहाँ पे लिख देना। मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड जो भी है लिख देना है। रिमार्क्स में वैसे आप लोगों को ज्यादा कुछ भरना नहीं है, छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट, प्लेस, सिग्नेचर और नेम ऑफ जीडीएस आप जो है अपना नाम जो है आसानी से भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो। नेम यहाँ पे प्लेस और बर्थ ये भी जो है आप लोग आप अपने से भर सकते हो। भाई ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, सिग्नेचर ऑफ स्टैम्प ऑफ एफडीएच। एफडीएच को मैंने हालांकि गूगल भी किया है लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है क्या चीज़ होता है। यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में दिखा भी देता हूँ। मैंने जो है गूगल किया है कि एफडीएच का गूगल किया है तो इसमें बता रहा है सब ड्यूरल हेमाटोमा। ये मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ये है नहीं मुझे लगता है, इसीलिए मुझे जो है पता नहीं है। तो ये लोग आप लोग जैसे कि इसमें जो है सॉरी इसमें हाँ इसमें जो है डेट ऑफ फैमिली मतलब फैमिली का डिटेल मांग रहा था। तो इसमें अगर ये चीज़ अगर आपके समझ में आ रही हो तो ठीक है, आप लोग उनसे साइन मोहर करवा लीजिएगा। नहीं तो आप लोग अपने सरपंच से या प्रधान से साइन मोहर करवा लीजिएगा, क्योंकि फैमिली में कितने डिटेल्स हैं भाई बहन ये सब प्रधान से को पता होता है। तो सरपंच या फिर प्रधान का भी करवा सकते हो। फिलहाल अगर एफडीएच का आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नॉमिनेशन फॉर द बेनिफिट्स अंडर ग्रामीण डाक सेवक। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनेशन के लिए यहाँ पे किसको आप लोग नॉमिनी बनाना चाहते हो। जीडीएस मान लो आप नौकरी कर रहे हो, आपकी जो भी सैलरी है जो भी आपका वो कट रहा है एनपीएस वगैरह पीएलआई वगैरह, वो सब जो है बाद में किसको मिलेगा या फिर आपके बैंक में इतना पैसा है वो जो है नॉमिनी के लिए मतलब किसको नॉमिनी बनाया जाए, ताकि अगर आपकी इन फ्यूचर इन द केस अगर आपको कहीं भी डेथ हो जाती है आपकी तो जो है नॉमिनी को पैसा सारा मिलता है। तो वो नॉमिनी को यहाँ पे बनाना होता है, ठीक है। आई जो है मैं जो है इस मतलब जीडीएस बीपीएम में बीओ में इस बीओ में सिलेक्टेड हूँ। अपना सारा डिटेल भरना है, कहाँ पे किस बीओ में किस एसओ में सिलेक्टेड हूँ। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी किसको किसको बनाना चाहते हो, यहाँ पे उनका नाम भरना है जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद एड्रेस उनका भरना है। उसके बाद रिलेशन पिता है माता है भाई या बहन जो भी है नॉमिनी में उसको भर देना है। उनकी एज भर देना है। उसके शेयर अमाउंट, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, शेयर अमाउंट में जितना भी 50% अगर देना चाहते हो या फिर 100% देना चाहते हो, जितना भी परसेंट उनको देना चाहते हो अपने जो है अमाउंट का उतना परसेंट यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कई सारे नॉमिनी 3 नॉमिनी बना सकते हो, 30% शेयर दे सकते हो, 30 और 40% इस प्रकार, या तो फिर एक ही बना सकते हो पूरा 100% दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। चाहे एक बनाइए चाहे 2 बनाइए चाहे 3 बनाइए नॉमिनी। उसके बाद सारा नॉमिनी का डिटेल एड्रेस डाल देना है। सारा डिटेल जो भी मांग रहा है उसका डाल देना है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम वही डेट प्लेस और जो है सिग्नेचर ऑफ जीडीएस और नेम ऑफ जीडीएस, ठीक है। 2 विटनेस सिग्नेचर, यहाँ पे 2 विटनेस सिग्नेचर 2 लोगों के नाम भरना है। वही जो मान के चलो अगर जो जिनके भी आप लोगों ने नॉमिनी में नाम डाला है विटनेस में नाम डाला है
उसके यहाँ पे नाम डाल देना, यहाँ पे भी डाल देना, उनके सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट एंड प्लेस भर देना है। उसके बाद ये फिर वही चीज़ आ गई भाई, ये समझ में नहीं आ रही क्या चीज़ है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। नहीं तो आप लोग अपने सरपंच या प्रधान से करवा लेना। तो ये 2 प्रति में मैंने पूरा बता दिया। उसके बाद एक प्रति और मुझको भेजा गया है जो कि पूरा पूरा मराठी में लिखा हुआ है। ये भाई मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। ये जो है हालांकि हमारे समय में कुछ भी नहीं भरवाया गया था। तो ये जो है भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे अगर ये हिंदी में या इंग्लिश में होता तो मैं बता भी सकता था। अगर आपके समझ में आ रहा हो, हाँ ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ये जो है किसी भी मतलब कि तहसील से या फिर एसडीएम डीएम से कहीं भी ये डिक्लेरेशन साइन करवा सकते हो। एज पर डायरेक्शन न्यू दिल्ली, ये वैसे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये चीज़ भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा थी, जो प्रतिज्ञा पत्र होता है ये जो है मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लोग अपने से आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लेना कहीं से भी। तो जितना भी प्रोसेस था मैंने ए टू जेड सारा चीज़ एक एक करके मैंने बता दिया। फिर भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कहीं पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।